हे एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। आज के इस करंट अफेयर के सेशन में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ इबोला वायरस। हाल ही में ये न्यूज़ में रहा, न्यूज़ में किस प्रकार से रहा ये पहले हम जान लेते हैं। रिसेंटली रिसर्चर्स ने जो है वो डेवलप किया है द फर्स्ट नैनो बॉडी बेस्ड इनहेबिटर्स टारगेटिंग द इबोला वायरस। तो रिसर्चर्स के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक नैनो बॉडी बेस्ड इनहेबिटर्स जो कि इनहेबिट करते हैं इबोला वायरस को। ठीक है, इसीलिए ये न्यूज़ में रहा, तो इम्पॉर्टेंट है। कुछ एक फैक्ट्स यहाँ पर हम देखेंगे अबाउट द इबोला वायरस। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बात करते हैं अबाउट द इबोला वायरस। तो इबोला वायरस क्या है? इट इज़ अ सीवियर एंड ऑफ्टन डेडली डिजीज़ caused by a group of viruses। एक सीवियर और डेडली डिजीज़ है विच इज़ काउज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ वायरसेस नॉन एज दी ऑर्थोवोल्वी वायरस, फॉर्मली द इबोला वायरस। ठीक है, ये इसके जो ग्रुप ऑफ वायरसेस हैं इन्हें ऑर्थियोबोला वायरसेस कहा जाता है, फॉर्मली विच इज़ नॉन एज द इबोला वायरस। एंड दिस पर्टिकुलर वायरस ग्रुप ऑफ वायरस वर डिस्कवर्ड इन 1976। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ये डिस्कवर किया गया था इन 1976 इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कॉन्गो में जो है वो फर्स्ट टाइम ये डिस्कवर किया गया था एंड आर फाउंड प्राइमरली इन सब सहारन अफ्रीका। It gets its name from the Ebola River, which is near one of the villages in the Democratic Republic of Congo where the disease first appear। तो इबोला रिवर आपको ध्यान में रखना है। ये आपकी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के नियर जहाँ पर ये आपका इबोला रिवर है वहीं पर आपका एक पास के विलेज में जो है वो आइडेंटिफाई किया गया था। दिस डिसीज़ वाज फर्स्ट अपेयर्ड हेयर। इसी रिवर के नाम पर जो है इस वायरस का नाम रखा गया इबोला वायरस। इबोला कैन अकर इन ह्यूमंस एंड अदर प्रीमेट्स लाइक द गोरिल्लाज, मंकीज़ एंड द चिंपैंजीज। तो ह्यूमंस के अलावा गोरिल्लाज, मंकीज़ और चिंपैंजीज में भी ये वायरस जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, इफेक्ट करता है, डिजीज़ है। ठीक है, एक ट्रांसमिशन की बात करें तो इट इज़ थॉट दैट फ्रूट बैट्स ऑफ द पेट्रोपोडिडे फैमिली आर नेचुरल इबोला वायरस होस्ट। तो ये फ्रूट बैट्स, अगर आपसे पूछा जाए कि जो होस्ट हैं इसके, मेनली ऐसा माना जाता है कि जो फ्रूट बैट्स हैं जो कि पेट्रोपोडिडे फैमिली के फ्रूट बैट्स होते हैं, दे आर द नेचुरल इबोला वायरस होस्ट। इबोला इज़ इंट्रोड्यूस्ड इनटू द human population through a close contact with the blood, secretions, organs, or other bodily fluids of infected animals such as the fruit bats, chimpanzees, gorillas, monkeys, forest antelope, or the porcupines found ill or dead or in the rainforest. Ebola then spreads through human to human transmission via direct contact with the body fluids of an infected, sick or dead person। तो इस तरह से इसका ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रूट बैट्स जो हैं दे आर द नेचुरल होस्ट ऑफ द इबोला वायरस एंड इट कैन ट्रांसमिट इनटू द ह्यूमन पॉपुलेशन थ्रू द क्लोज कॉन्टैक्ट विद द ब्लड, सिक्रेशंस, ऑर्गन्स और द बॉडीली फ्लूइड्स ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स जैसे कि फ्रूट बैट्स हो गए, चिंपैंजीज, गोरिल्लास हो गए। एंड देन इबोला स्प्रेड्स थ्रू ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन में भी फैलते हैं बिया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द बॉडी फ्लूइड्स और द इन्फेक्टेड, सिक और द डेड पर्सन। सिम्टम्स की बात करें तो इबोला सिम्टम्स ऑफ इबोला कैन स्टार्ट 2 to 21 डेज़। तो ये इसका ड्यूरेशन है, 2 से 21 दिनों के बीच में जो है इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं आफ्टर बीइंग इन्फेक्टेड बाय द वायरस। इट इंक्लूड्स द फीवर, डायरिया, वॉमिटिंग, ब्लीडिंग और ऑफ्टन डेथ। डेडली डिजीज़ है ये। ठीक है, डेथ भी इसके कारण देखने को मिलती है। द एवरेज इबोला केस फैटिलिटी रेट इज़ अराउंड 50%। सभी वन लाइनर फैक्ट्स में इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कोई भी फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है अबाउट द इबोला वायरस, तो आपको सभी ध्यान में रखने हैं। ठीक है, और ट्रीटमेंट की बात करें तो देयर इज़ नो नॉन क्योर फॉर इबोला। Experimental treatments have been used, but none have been fully tested to see if they work well or are safe. For example, there are 2 FDA approved monoclonal antibody treatments for the Ebola Zaire strain. Recovery seems to depend in part on how much virus a person was initially exposed to and how early treatment is started.
एंड द पेशेंट्स एज एंड इम्यून रिस्पॉन्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है इसकी रिकवरी, ठीक है। करंट थेरेपी कंसिस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस and the administration of blood and plasma to control bleeding. So here is a question for you. पूछा गया है which of the following is an approved Ebola vaccine? ZMapp, एर्वो, रेमडेसिविर या फिर टैमीफ्लू। तो यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर इसका ज़रूर कीजिएगा, नहीं पता है तब भी गूगल करना है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी एक अप्रूव्ड एबोला वैक्सीन है, ठीक है। वैसे तो इसका कोई नॉन क्योर नहीं है, बट कुछ एक थ्योरी जो आपकी थेरेपीज़ हैं वो यूज़ की जा रही हैं, ठीक है। हाल ही में जो है वो रिसर्चर्स के द्वारा जो है वो डेवलप की जा रही है कई सारी वैक्सीन्स। तो इनमें से एक जो है वो अप्रूव्ड एबोला वैक्सीन है, वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।